एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सो आज हम देखने वाले हैं पर्सनालिटी क्या होता है एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी क्या है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रू कॉन्सेप्ट पर्सनालिटी के नेचर क्या है, और फिर टाइप ऑफ पर्सनालिटी, मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी, ये सारी चीज़ें। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगे। स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी होता क्या है? पर्सनालिटी जो है वो पर्सोना वर्ड से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब होता है मास्क। पहले के ज़माने में जो आपका फिजिकल अपीयरेंस था उसी को हम पर्सनालिटी बोल देते थे, पर अब ऐसा नहीं है। पर्सनालिटी क्या है, अब प्रेजेंट में ये माना गया है कि पर्सनालिटी आपकी जो है वो यूनिक एबिलिटी है किसी टास्क को लेकर, आपके बिहेवियर को लेकर। तो इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं आपकी पर्सनालिटी के अंदर। आपका इमोशनल, कॉग्निटिव, आपका लैंग्वेज, रीजनिंग, थिंकिंग, ये सारी चीज़ें जो मिला कर बनती है उसे हम पर्सनालिटी कहते थे। एक पार्टिकुलर पर्सन की पर्सनालिटी है। सो देखते हैं पर्सनालिटी क्या। पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन इज जनरली परसीव, पहले ये परसीव किया गया था, हिज फिजिकल गेटअप, बिहेवियर, स्किल एंड स्टेटस दैट ही एंजॉय इन सोसाइटी इज इट्स पर्सनालिटी। हाउएवर इट इज़ समथिंग मोर देन दिस। तो पर्सनालिटी को पहले क्या बताया गया था कि जो फिजिकल गेटअप है, आपका बिहेवियर है, स्टेटस है, जो आप इंजॉय कर रहे हैं सोसाइटी में, वो आपकी पर्सनालिटी है। पर ये इससे कई ज़्यादा अलग है। अब कॉन्सेप्ट क्या है वेस्टर्न के अकॉर्डिंग? इन वेस्टर्न कॉन्सेप्ट पर्सनालिटी इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड पर्सोना। कहाँ से ड्राइव्ड किया गया है? तो ये लैटिन वर्ड पर्सोना से ड्राइव्ड किया गया है, विच मीन्स मास्क, जिसका मतलब मास्क। द एक्टर इन ड्रामा वर मास्क एंड पार्ट दे प्ले वाज द हिज पर्सनालिटी, यानी कि जो चेहरा लगा के वो प्ले करते थे उस टाइम उस पर्सन की वो पर्सनालिटी बन जाते थे। तो वहीं से ये ड्राइव्ड किया गया था पर्सोना से, कि आपका जो बाहरी बिहेवियर दिखता है वही आपकी पर्सनालिटी है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या है देखिए, बाई वैलेंटीन इन्होंने क्या बताया था? पर्सनालिटी इज सम दैट इनेट एंड एक्वायर्ड डिस्पोजिशन। इन्होंने ये बताया था कि जितने भी इनेट यानी कि आपकी हेरिडिटी, और जो आप एक्वायर करते हैं डिस्पोजिशंस, उसका सम है। यानी पर्सनालिटी क्या है? इनेट और एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का सम है। फिर मैककर्डी ने क्या बताया था? पर्सनालिटी इज एन इंटीग्रेशन ऑफ पैटर्न विच गिव अ पिक्यूलियर इंडिविजुअल ट्रेंड टू द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। पर्सनालिटी इज इंटीग्रेशन ऑफ पैटर्न, ये पैटर्न का इंटीग्रेशन है पिक्यूलियर इंडिविजुअल ट्रेंड का, जो बिहेवियर में ऑर्गेनिज्म के दिखता है। नेक्स्ट था पर्सनालिटी इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सन, हैबिट, एटीट्यूड एंड ट्रेड फ्रॉम इंटरप्ले ऑफ बायोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। तो इन्होंने ये बताया था। नेक्स्ट जो ट्रू कॉन्सेप्ट है वो क्या है पर्सनालिटी का? तो पर्सनालिटी जो है वो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है। पर्सनालिटी एज अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विथ इन इंडिविजुअल ऑफ दीज साइकोफिजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू द इन्वायरमेंट। मीन्स जो आप यूनिक एडजस्टमेंट करते हो इन्वायरमेंट से, वो आपकी पर्सनालिटी है। हर एक इंसान की पर्सनालिटी अलग होती है। एवरीवन इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनालिटी, क्योंकि पर्सनालिटी के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। नाउ द नेचर ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का नेचर क्या है? तो देखिए, पर्सनालिटी जो होती है वो मल्टी डायमेंशनल होती है। फर्स्ट यहाँ से देखेंगे आप, एक मिनट, यहाँ से देखेंगे, पर्सनालिटी इज मल्टी डायरेक्शनल, सॉरी डायमेंशनल। सेकेंड जो है वो है परमानेंट ट्रेट एंड एबिलिटी ऑफ पर्सन। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ट्रेट एंड एबिलिटी। फोर्थ डिपेंड ऑन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। फिर उसके बाद है यूनिक इन नेचर। देन है आपका इट डेवलप बर्थ टू डेथ, यानी पर्सनालिटी जो है वो कंटिन्यू चेंज होती रहती है बर्थ से लेकर डेथ तक। तो पहला क्या था? ये मल्टी डायमेंशनल होती है। दूसरा क्या था? परमानेंट ट्रेट होती है। तीसरा था इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ट्रेट एंड एबिलिटी, यानी बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण होती है, और ये डिपेंड किस पे करती है? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट में। ये यूनिक इन नेचर होती है और ये बर्थ से लेकर डेथ तक चलती रहती है, यानी आपकी पर्सनालिटी चेंज होती रहती है। अब टाइप ऑफ पर्सनालिटी क्या है? क्लासिफिकेशन द बेसिस ऑफ वैल्यूज, जैसे थ्योरेटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, एस्थेटिक। तो डिफरेंट बेसिस पे इसे, वैल्यूज के बेसिस पे इसे डिवाइड किया गया था कि पर्सनालिटी कैसी है।
सो थियोरिटिकल क्या था, इन्होंने बताया था बाय स्प्रेंजर के द्वारा कि ही प्लेस दीज पर्सन इन हिज ग्रुप ऑफ हु डिज़ायर अटेन एवरी नॉलेज, मतलब जिन्हें सारी नॉलेज की भूख होती है, बहुत कुछ पढ़ना चाहते हैं, बहुत कुछ जानना चाहते हैं दुनिया में, उसे थियोरिटिकल बोलते हैं। इकोनॉमिकल कौन से होते हैं, तो इकोनॉमिकल वो ग्रुप के पर्सन होते हैं हु डिज़ायर्ड ऑफ मटेरियल कंफर्ट अटैच मोर इम्पॉर्टेंट टू मनी कैन डू एनीथिंग फॉर मनी। ये मनी के लिए बहुत ही लालायित होते हैं और इन्हें मतलब पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इस तरीके के पर्सन होते हैं। नेक्स्ट है सोशल, तो इन्होंने ये बताया था पर्सन इन दिस ग्रुप हु इम्पोर्टेंस टू सोसाइटी, यानी कि जो लोग सोसाइटी के लिए ज़्यादा कुछ सोचे, जैसे आपका गांधी जी हो गया, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, फिर उसके बाद बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो सारे कैसे थे, सोशल थे। पॉलिटिकल, टेक इंटरेस्ट इन पब्लिक अफेयर, जो पब्लिक अफेयर जैसे अभी के प्रेजेंट में बहुत सारे नेता हैं, तो ये सारे इनकी जो पर्सनालिटी है वो कैसी है, पॉलिटिकल है। रिलीजियस, बड़े बड़े आप देखते हैं संत महात्मा, तो इनको इस कैटेगरी में रखा है। दिस टाइप ऑफ पर्सन मेनली फेथ इन गॉड, जिनका फेथ किस में होता है, गॉड में होता है। एस्थेटिक क्या होता है कि जो लविंग होते हैं नेचर से, उन्हें म्यूजिक पसंद होता है, आर्ट ड्रामा ये सारी चीज़ें, मतलब एक्टर्स को समझ सकते हैं। तो ये हो गए, तो ये कुछ पर्सनालिटी के टाइप थे। फिर क्लासिफिकेशन जंग के द्वारा कैसे किया गया था, तो इन्होंने 3 बताया था, एक इंट्रोवर्ट, एक एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट बोलते हैं जो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, एक्सट्रोवर्ट वो होते हैं जो सोसाइटी सेंटर होते हैं, एम्बीवर्ट वो होते हैं जो दोनों होते हैं। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए कुछ अवधारणाएं थी, तो वो हम देखेंगे। In present time, analysis of personality and its measurement was started by Western philosophicists. They developed several methods of measurement of personality. तो पर्सनालिटी मेजरमेंट के देखिए कुछ मेथड हैं, नॉन प्रोजेक्टिव मेथड एंड प्रोजेक्टिव मेथड। नॉन प्रोजेक्टिव में सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव में ऑब्जर्वेशन मेथड है, इंटरव्यू मेथड है, केस स्टडी मेथड है, केस हिस्ट्री मेथड है, ऑटोबायोग्राफी मेथड है। ऑब्जेक्टिव में क्या है, कंट्रोल, ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल, साइकोलॉजिकल टेस्ट, सिचुएशन टेस्ट। एंड प्रोजेक्टिव मेथड में क्या है, एसोसिएटिव टेक्निक, कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड कंप्लीशन टेक्निक। सो ये सारी चीज़ें हो गई मेजरमेंट के बारे में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा तो फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कौन सा वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू सो मच।